आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस एवं विश्व टीकाकरण दिवस मनाए गए। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस एवं विश्व मधुमेह दिवस मनाए गए। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस एवं बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो गुजरात ने देश का पहला जनजातीय जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों में पाए जाने वाले आनुवंशिक रोगों जैसे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की पहचान, उपचार और रोकथाम करना है। मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान के बदर 15 क्षेत्र में नया प्राकृतिक गैस भंडार खोजा गया है। भारतीय नौसेना का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री वर्तमान में गुआम में चल रहे मालाबार 2025 नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है। भारत और अंगोला ने व्यापार और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम अब एक आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा, WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होगा। भारत ने ताजिकिस्तान स्थित आयनी एयरबेस से अपने संचालन समाप्त कर दिए हैं, जो उसका एकमात्र विदेशी सैन्य ठिकाना था। बांग्लादेश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने के बाद दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश बन गया है। इन स्पेस और सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड ने मिलकर 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। शेखा नासिर अल नवैस UN टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। असम सरकार ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड्स जले ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 बुकर पुरस्कार जीत लिया है। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा 11 नवंबर 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने की। भारत ने 11 नवंबर 2025 को NTPC नेट्रा में अपनी पहली मेगावाट घंटे क्षमता वाली वैनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए 2 नई डिजिटल एप्लीकेशन सहकार डिजिपे और सहकार डिजी लोन का उद्घाटन किया। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2022-23 के अनुसार पुनरीक्षण करने की घोषणा की है। भारत वियतनाम का 6ठा संयुक्त सेना अभ्यास विनबैक्स हनोई वियतनाम में शुरू हुआ। टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक और CEO शैलेश चंद्र ने ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स D ऑटोमोबाइल्स के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। भारत ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में अपनी स्थिति में सुधार किया है और अब 15वें स्थान पर है, जो पिछले साल के 10वें स्थान से बेहतर है। टाटा पावर ने भारत में 10 गीगावाट क्षमता वाला सोलर वेफर्स और इनगोट्स निर्माण प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। भारत और श्रीलंका ने मिलकर 10 नवंबर 2025 को कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया। सर्वियर इंडिया ने एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और चोलांजियोकार्सिनोमा के मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में IDH1 या IDH2 बायोमार्कर टेस्टिंग की मुफ्त सुविधा शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा में कला चक्र सशक्तिकरण समारोह का उद्घाटन किया। भारत के निर्यात इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने 38 साल बाद अपना नया लोगो और नारा जारी किया है, जो राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए एक नई पहचान और दृष्टिकोण को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश की 17 वर्षीय कुंचला कैवल्या रेड्डी को अमेरिका के प्रतिष्ठित एस्ट्रोनॉट प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर में ऑपरेशन अखंड प्रहार का आयोजन किया, जिसमें रुद्र ब्रिगेड ने अगुवाई की। ओमान को 2025 से 2029 के लिए यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर काउंसिल का सदस्य चुना गया है।
पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने संशोधित भारत नेट योजना को अपने पूरे क्षेत्र में सफलतापूर्वक लागू किया है। भारत और नेपाल ने 13 नवंबर 2025 को लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत नेपाल पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया। यूएई ने इतिहास रचते हुए डिजिटल दिरहम का उपयोग करके पहली सरकारी लेन देन को 2 मिनट से भी कम समय में पूरा किया। भारत के मानव अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को मानवमान्य विकास इंजन प्रदान किया। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा पास किए गए अस्थायी वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर कर देश के इतिहास में सबसे लंबे 42 दिन तक चले सरकारी शटडाउन को समाप्त किया। भारत सरकार ने भारतीय रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 2095 करोड़ का एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड्स संयुक्त रूप से करेंगे, जो पहली बार दोनों पुरुषों और महिलाओं के टूर्नामेंट को एक साथ आयोजित करेंगे। कोरियाई कंपनी सैमह्यून ने तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदुर में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन मोटर कंपोनेंट प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। भोपाल में 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के प्रमुख कर प्रशासनिक अधिकारी एकत्र होंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स की नई पीढ़ी विकसित की है। भारत ने विश्व में छठे सबसे बड़े पेटेंट फाइलर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। पिछले वर्ष 64,000 से अधिक पेटेंट दायर किए गए, जिनमें से 55% से अधिक पेटेंट भारतीय निवासियों द्वारा दायर किए गए। ओडिशा के पुरी और सुनापुर बीचों को 2025 से 26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 14 नवंबर 2025 को विशाखापट्टनम में 30वें CII पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने सिक्किम की लेपचा समुदाय के पारंपरिक लेपचा संगीत वाद्य यंत्रों टंगबुक और पोमटोंग पुलिट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: कौन सा देश 2025 में संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल हुआ? A. भारत, B. बांग्लादेश, C. पाकिस्तान, D. श्रीलंका।